बुलेटिन के आगाज़ में जिक्र करेंगे शहर कायद का, जिसके मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई, जिसके बाद मोटरवे M9 ज़ेरे आब आ गई। कुछ देर बंद रहने के बाद अब ट्रैफिक बहाल कर दी गई है। मलीर नदी में तोहियानी के बायस एतराफ़ की आबादियों को खाली करा लिया गया है, जबकि गटाब और गबोल टाउन में पानी दाखिल हो चुका है, जिसके बाद शहरियों को मुश्किलात का सामना है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, मोटरवे M9 ज़ेरे आब, कुछ देर बंद रहने के बाद ट्रैफिक बहाल। मलीर नदी में तोहियानी एतराफ़ की आबादियों को खाली करा लिया गया। गडाब और गबोल टाउन में पानी दाखिल हो चुका है। ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है, जानेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ शाहमीर से। शाहमीर, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं M9 मोटरवे के मुकाम नॉर्दर्न बाईपास पुल के बिल्कुल नीचे, जहां पे जो लेफ्ट डैम में एक बार फिर से पानी आया और ये पानी ओवरफ्लो होकर जो है एक बार फिर से सुपर हाईवे आया है। और सुपर हाईवे के दोनों रोड जो हैं वो ट्रैफिक के लिए कुछ देर कबल जो है बंद कर दिए गए थे, क्योंकि पानी का खासा तेज़ बहाव था जो कि सुपर हाईवे के मुकाम पर आया था। मेरे कैमरामैन दानिश अगर आपको दिखाएँ तो इस वक्त भी जो मोटरवे के एहलकार हैं और FWO की टीमें जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। पानी का लेवल आप देख सकते हैं कि खासा कम हो चुका है। अगर इससे पहले की बात की जाए तो जो पानी आया था उसका लेवल जो कहीं कहीं फिट तक जो है बुलंद हो गया था। इसके बाद दोनों रोड जो है वो ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए गए थे। हमारे साथ मोटरवे के अफसर मौजूद हैं सलमान। सलमान साहब, बताइएगा इस वक्त क्या करंट पोजीशन है, ट्रैफिक किस तरह बहाल की गई है? ट्रैफिक जो है वो हमने डाइवर्ट की थी दूसरे रोड पे। पानी का फ़्लो काफ़ी हद तक अभी कम हो चुका है। इंशाल्लाह 1 से 1.5 घंटे के अंदर जो है ना ये दूसरा ट्रैक भी बिल्कुल ओपन हो जाएगा। ट्रैफिक का फ़्लो इस वक्त कम है रोड पे, जिसकी वजह से जो है वो थोड़ी परेशानी कम है। आधे घंटे में इंशाल्लाह ये सब क्लियर हो जाएगा, 1 घंटे में तो ट्रैफिक बिल्कुल। अच्छा, इस रोड पे जहाँ पे पानी है एक ट्रैक पे, इस पे हमने देखा हैवी ट्रैफिक भी जा रहा है, तो क्या हैवी ट्रैफिक को सिर्फ इजाज़त दी गई है? हैवी ट्रैफिक को इसलिए ज़्यादा दी गई है क्योंकि हैवी ट्रैफिक थोड़ी ऊंची होती है और पानी का फ़्लो जो है ना कम हो चुका है, तो वो क्रॉस कर जाती है। छोटी गाड़ियों को हम इसलिए डाइवर्ट करवा देता ताकि वो आगे जाके बंद होके उनको प्रॉब्लम्स ना हो आगे जाके। बिल्कुल, इनका यही कहना था किसी भी नाखुशगवार वाक़ये से बचने के लिए जो छोटी गाड़ियां हैं उनको जो है एक दूसरे ट्रैक की जानिब जो है वो मोड़ा जा रहा है, जबकि अगर देखा जाए मजमूई तौर पे तो दोनों ट्रैक पे किसी हद तक जो ट्रैफिक बहाल हो चुका है। कराची टू हैदराबाद आने जाने वाले जो लोग हैं वो अब यहाँ से सफ़र कर सकते हैं। दूसरी जानिब मलीर की बात की जाए तो शाह लतीफ़ का मुकाम है, जहाँ पर बताया गया कि मलीर नदी ओवरफ्लो होने के बायस शाह लतीफ़ टाउन के अतराफ़ के जो कुछ गोड हैं उनको खाली कराने का अमल जो है वो शुरू कर दिया गया था। ताहम अब बताया जा रहा है कि मलीर नदी में ओवरफ्लो होने के बायस जो पानी का रेला वहाँ पे दाखिल हुआ था वो भी अब आगे की जानिब जो है वो बढ़ रहा है। हमेशा की तरह वहाँ पे सूरत हाल जो है बुरी होती है। लांडी मुर्तज़ा चौरंगी से जो रास्ता मलीर को कनेक्ट कर रहा है वो जो है वो शारा ज़ेर आब आती है, उसके बाद कोरंगी कॉजवे और फिर कोरंगी क्रॉसिंग। तो अभी तक बताया गया है कि लांडी मुर्तज़ा चौरंगी जो है वो ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है, जबकि 2 मुख्तलिफ पॉइंट हैं जहाँ पे बताया गया है कि पानी का रेला जो है वो दाखिल होगा और उसको उन शाहराहों को भी जो है ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया जाएगा। तो 2 मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं जहाँ पे पानी का तेज़ बहाव था, जिसने ना सिर्फ ट्रैफिक की रवानी जो है वो बंद कर दी थी, बल्कि ख़ासा जो है तेज़ बहाव के बायस कुछ नाखुशगवार वाक़ये के भी पेश नज़र कुछ हिफाजती इक़दाम जो उठाए गए थे। सुपर हाईवे M9 के मुकाम पर बताया गया था कि जो आगे की जानिब नाले हैं वहाँ पे कोशिश की जा रही है कि इस पानी का रुख जो है वो मोड़ा जा सके, ताकि पानी का बहाव यहाँ से जल्द कम हो, दोनों ट्रैक को जो है वो जल्द ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाए। अभी बताया जा रहा है कि 1.5 से 2 घंटे लगेंगे। ये जो पानी का बहाव मेरे कम में देख रहे हैं कि ये भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो पानी आया सुपर हाईवे के मुकाम पे ये इसका ताल्लुक जो है वो लट डैम से, और लट डैम में जो है बलूचिस्तान में होने वाली जो बारिश है उनका पानी जो है वो बहता हुआ यहाँ पर आता है, जबकि मलीर नदी में जो तुग़यानी हुई है वो कराची में होने वाली बारिशों के सबब है। 2 मुख्तलिफ पॉइंट्स से जहाँ पे ये सूरत हाल है। मलीर नदी की जो सूरत हाल थी वो भी हमने आपको बताई, उसका पानी जो है वो ताहाल अभी तबाहकारियाँ जो है उसने जारी रखे हुए, जबकि सुपर हाईवे के मुकाम पे सूरत हाल खासा कंट्रोल दिखाई दे रही है। जी अच्छा शामिर, आपने जिक्र किया कि जैसे कुछ गोट ऐसे हैं जो ज़ेरे आब आ चुके हैं और वहाँ से उन रिहायशियों को अब जो है मुंतकिल किया जाएगा, कहीं पे इलाका खाली करवाया जा रहा है। तो ये बताइएगा कि कितनी बड़ी तादाद में ये शहरी हैं जो वहाँ रिहाइश पजीर हैं जो मुतासिर होंगे, और सूबाई हुकूमत ने मुतबादिल क्या इंतज़ामात किए? देखिए, हुकूमत की बात की जाए तो हुकूमत ख़ासा जगहों से गायब दिखाई दी। यही वजह थी कि जो बरसात है उसके बाद होने वाली जो परेशानियां थी, जो तबाहकारियाँ थी वो ख़ासा ज़्यादा हुई और शहरियों को ख़ासा परेशानी का सामना करना पड़ा।
मलीर की जहाँ तक आपने बात की, मलीर में भी जो कराची पुलिस के एहलकार हैं वो वहाँ पे मौजूद है। शाह लतीफ़ टाउन की ये हदूद है, डिस्ट्रिक्ट मलीर, मलीर पुलिस वहाँ पे एक्टिव हुई। उन्होंने घरों को मुकामी जो वहाँ के लोग थे उनकी मदद के साथ मिलकर जो है उनको खाली कराया। चंद एक जो है वो घर थे, बताया गया कि तादाद खासा ज़्यादा नहीं थी, लेकिन यकीनी तौर पर आबादी थी, लोग वहाँ पर रिहाइश पजीर थे गोठों में। उनको जो है फ़ौरी तौर पर शहरियों ने अपनी मदद आपके तहत जो है वहाँ से उनका इंखला जो है वो यकीनी बनाया। अब उन गोठों को तो सेव कर लिया गया, क्योंकि बोला गया कि जो रेला यहाँ से पानी का आ रहा था वो जो है वो गुजर चुका है। लेकिन अगर मज़ीद जो बारिशें जिनके बारे में बताया गया कि डिस्ट्रिक्ट साउथ और दीगर इलाकों में होनी, अगर मज़ीद पानी का रेला आता है वो कितना नुकसानदेह साबित होगा ये कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो इंतज़ामिया जो है वो बड़ी हद तक जो है गायब दिखाई दी। वो इदारे जिनका काम जो है यहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करना था या फिर ट्रैफिक की रवानी बहाल करना था, वो हमें खासा एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। मलीर में भी कुछ ऐसी सूरत हाल है, लोगों को का इंखला जो है वो यकीनी बना लिया गया है। लेकिन पानी की नक्कासी के लिए, पानी के रूट को बनाने के लिए क्या इकदाम किए गए हैं ये ताहाल जो है वो कोई इंतज़ामिया अभी तक गायब है। वो बताने से जो है कासिर भी दिखाई दे रहे हैं कि क्या हिफाजती इकदाम लिए जाएंगे। सुपर हाईवे को तो खासा बड़ी हद तक जो है वो क्लियर कर लिया गया है, कंट्रोल कर लिया गया है, ट्रैफिक भी खोल दिया गया है। लेकिन कोरंगी में जो ट्रैफिक बंद होगा, जो शाहराहें बंद होंगी, कोरंगी कॉजवे, कोरंगी क्रॉसिंग और लांडी मुर्तज़ा चौरंगी, उनके लिए मुतबादिल क्या होगा ये ताहाल इंतज़ामिया जो है बताने से कासिर दिखाई देती है। और शामिर, एक बार फिर से हमारे नाज़रीन को मलीर नदी की बिलखसूस सूरत हाल से आगाह कीजिएगा कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है, क्या मज़ीद तुग़यानी का ख़दशा है उसमें? जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो मलीर नदी है इसमें तुग़यानी कराची में होने वाली बारिश, घारों में होने वाली बारिश के सबब जो है वो होती है। तो ये ऐसे इलाके हैं जहाँ पे महकमा मौसमियात की जानिब से बोला गया है कि मज़ीद बारिशें जो हैं वो एक्सपेक्टेड हैं, मज़ीद बारिशें भी हो सकती हैं। तो अगर दोबारा बारिशों का सिलसिला शुरू होता है तो यकीनी तौर पे यहाँ पे जो एक बार फिर से जो है यही पानी का रेला जो है वो तेज़ बहाव के साथ आगे की जानिब बढ़ता है। और मलीर शाह लतीफ़ का इलाका जो है, गबूल गोट वगैरह जो है, ये शुरुआत होती है। इसके बाद मुख्तलिफ एरिया से होता हुआ जो है ये गुजरता है। ये कोई इस साल की बात नहीं है, हर बरसात में कुछ ऐसी सूरत हाल होती है, ऐसे मिलती जुलती सूरत हाल होती है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इन इलाकों में जो है वो खातिर खा काम नहीं किए गए, काम किए भी गए हैं तो उनकी जो है वो क्वालिटी इस तरह की नहीं होती कि वो ज़्यादा देर तक जो है वो काम कारामद साबित हो सकें। तो अभी मलीर नदी में तुग़यानी की अगर जहाँ तक बात की जाए तो शाह लतीफ़ के एरिए से जो रेला आया था वो आगे की जानिब गुजर चुका है जी। 3 मुख्तलिफ पॉइंट्स मैंने आपको बताए मलीर नदी के, जिसमें कोरंगी कॉजवे आता है, कोरंगी क्रॉसिंग और लांडी मुर्तज़ा चौरंगी, ये तमाम शाहराहें जो है वो ज़ेर आब आएंगी अब से कुछ देर बाद। और पानी का तेज़ बहाव जो है वो इस ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह से मुतासर करता है। ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हो जाती है। छुट्टियों के दिन है, ईद के दिन है, यकीनी तौर पर ट्रैफिक की का दबाव खासा कम है। यही वजह है कि अतराफ़ में ट्रैफिक जाम नहीं देखा जा रहा। लेकिन अगर वर्किंग डेज शुरू होते हैं, बरसात दोबारा शुरू होती है, यही रेला इसी रफ्तार से जो है वो सड़कों पे आता है तो कराची का बड़ा हिस्सा जो है वो ट्रैफिक जाम की नज़र हो जाता है और शहरियों को जो है खासा अजियत का सामना करना पड़ता है। अभी भी अगर कॉजवे और करंगी की बात की जाए तो सनती एरिया से कनेक्ट करते हैं ये दोनों इलाके शहरी आबादी को, तो खासा बड़ी तादाद में लोग जो है वो सनती एरिया का रुख करते हैं। उन तमाम अफराद को जो है वो शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सिर्फ एक ही रूट बाकी रह जाता है जहाँ से कयूमाबाद से जो है इनको ट्रैवल करके सफ़र करके जाना पड़ता है, वो खासा लंबा होता है। तो यकीनी तौर पे परेशानी का सामना करना पड़ता है आवाम को। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि लांडी में जो मुर्तज़ा चौरंगी है, यहाँ पे सबसे पहले जो है मलीर नदी में तुग़यानी की नज़र जो है ये शाहराह होती है जो कि लांडी को मलीर से कनेक्ट करती है। इसके बायस भी जो है वो ख़ासा परेशानी का सामना करना पड़ता है लोगों को, क्योंकि ये एक शॉर्ट रूट बनाए गए हैं जो कि 2 मुख्तलिफ इलाकों को जो है कनेक्ट करते हैं। तो ऐसी सूरत हाल है जो कि हर साल बरसात के बाद तेज़ शदीद बारिशों के बाद जो है वो जिसका शहरियों को जो है सामना करना पड़ता है। लेकिन अफसोस यही है कि हर साल के बाद अभी पैदा होने वाले मसाइल जो हैं उनका हल नहीं निकाला जा रहा। यही वजह है कि मसाइल दिन ब दिन जो है वो बढ़ते जा रहे हैं और हुकूमत जो है वो खासा नाकाम होती हुई दिखाई दे रही है। जी। और शामिर, ये कहिएगा कि महकमा मौसमियात के इस हवाले से क्या कहना है, मज़ीद कितने दिन शहर कायद के बासियों को ये बारिश का सामना करना पड़ेगा और कितनी शिद्दत की बारिश मुतवक्के है? महकमा मौसमियात ने अभी तो आज बताया है कि आज दोपहर तक जो है ये बारिशों का सिलसिला जो है वक्फे वक्फे से जारी रहेगा। ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट साउथ के इलाके बताए गए हैं, DHA, क्लिफ्टन, अख्तर कॉलोनी और सदर, ओल्ड सिटी एरिया, ये तमाम इलाकों के बारे में बताया गया है कि ये ज़्यादातर जो है बारिश की लपेट में रहेंगे। लेकिन 14
तारीख से बताया गया है कि नया सिलसिला जो है वो शहर में दाखिल होगा, जो कि बंगाल की जानिब से बताया जा रहा है कि दाखिल होगा। वो शिद्दत जो है वो उन बारिशों में बताया गया कि शदीद नौयत की बारिशें होंगी जो कि पूरे शहर को अपनी लपेट में लेंगी। तो यकीनी तौर पे उसके बाद भी जो है ख़ासा जो है वो परेशानी का सामना करना पड़ सकता है शहरियों को, क्योंकि अगर हुकूमत इसी तरह नाकाम रही, इसी तरह इक़दाम जो है वो फ़ेल होते रहे, नाकाम होते रहे, तो शहरी जो है वो बारान रहमत से जो है वो महरूम होते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि एक नई अजियत में फंस जाते हैं। जगह जगह पानी जमा हो जाता है और पानी की निकासी के लिए इक़दाम नहीं किए जाते हैं। महकमा मौसमियात जो है मानसून की बारिशों से कबल ही जो है वो खासा इमरजेंसी के हवाले से जो अलर्ट जारी कर चुकी है कि अर्बन फ्लडिंग के भी ख़तरात हैं, लेकिन तमाम तर वार्निंग से जारी करने के बावजूद इन मसाइल का हल नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी। और शामिर, शहर क़ायद का बिलखसूस चूँकि ज़िक्र हो रहा है और जब बारिश होती है तो अक्सर औक़ात ये भी देखने में आता है कि बिजली का एक बड़ा मसला दरपेश होता है। तो लाइट की ओवरऑल क्या सूरत हाल है कराची में? बिल्कुल, लोड शेडिंग की बात की जाए, बिजली की बात की जाए तो जो कराची के ऐसे इलाके हैं जो आउटस्कर्ट्स के इलाके हैं वो तो बहुत बुरी तरह से मुतासर होते हैं। और आज गुज़िश्ता रोज़ से यही देखा गया है कि जो ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट साउथ के इलाके हैं जिसमें डिफेंस है, क्लिफ्टन है, ओल्ड सिटी एरिया है, यहाँ पे यकीनी तौर पे जो है वो शहरियों को लोड शेडिंग का, इजाफी लोड शेडिंग का, गैर मामूली लोड शेडिंग का और बिजली की बंदिश का सामना करना पड़ा। तो मसाइल वही रहते हैं, नाम अलग अलग दे दिए जाते हैं। शहरियों को बिजली फराहम नहीं की जाती, कहीं तार टूट जाते हैं तो कहीं पे बोला जाता है कि हिफाजती इक़दाम के तहत जो है बिजली बंद कर दी जाती है। ये तमाम तर इक़दाम उठाए जाते हैं, तमाम तर बयान दिए जाते हैं, लेकिन फिर यही कहना पड़ता है एक बार फिर से कि अफसोस है तमाम तर इंतज़ामिया पे, इस मशीनरी पे, कि यही मसाइल हर बरसात के बाद होते हैं। कभी तो बूंदाबांदी के बाद भी शहरियों से इलाकों से बिजली खराब जो है मुनक़ता हो जाती है, लेकिन उसके हल ताहाल नहीं निकाले जाते। बिजली तारे गिरने से और करंट लगने के वाक़यात में कई लोग भी अपनी जो है वो जाँ भाग हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम देखते हैं कि कोई खातिर खां इंतज़ाम नहीं किए जाते। यही वजह है कि शहरी ना सिर्फ पहले पानी में फंसते हैं, रोडों में सड़कों पे जो है वो ख्वार होते हैं, उसके बाद घर जाते हैं तो उनको बिजली भी नसीब नहीं होती। तो यकीनी तौर पर परेशान कुन सूरत हाल है। अभी अगर मौजूदा सूरत हाल की बात की जाए तो बेशतर इलाके तो ऐसे हैं जहाँ पर बिजली की फराहमी मामूल के मुताबिक जारी है, लेकिन अभी भी बताया गया है कि कुछ इलाके ऐसे हैं जिसमें ओल्ड सिटी एरिया के इलाके हैं, इसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के कुछ इलाके हैं जहाँ पे बिजली जो है उसकी लोड शेडिंग हो रही है। थोड़ी देर के लिए बिजली आती है, फिर मुनक़ता हो जाती है और बोला ही जाता है कि हिफाजती इक़दाम के तहत जो है बिजली को बंद किया गया है ताकि कोई नाखुशगवार वाक़या जो है पेश ना आ सके। तो खुशगवार माहौल के इलेक्ट्रिक जो है वो ऐसे ख़राब करती है कि बिजली बंद कर देती है और हुकूमत जो है वो शहरियों को सड़कों पर ख्वार करती है कि वह निकासी आपके खातिर खां इंतज़ाम नहीं होते। ज़्यादातर मसाइल अगर देखा जाए तो डिस्ट्रिक्ट साउथ और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में ही देखे जाते हैं। मरकज़ी शाहराएँ हैं जिसमें शाहराह फैसल है, शाहराह कायदीन है, इसके साथ साथ जो है शाहराह पाकिस्तान है। इसको तो हम देखते हैं कि ख़ासा जल्दी पानी की निकासी जो है यहाँ पे कर ली जाती है। इसके यहाँ पे जो है ट्रैफिक के लिए इन सड़कों को बहाल कर दिया जाता है, लेकिन अभी भी बेशतर पॉइंट ऐसे हैं जिसमें ओल्ड सिटी एरिया में तो जो बल्दियात का दफ्तर है, बल्दियात के ऑफिस के बिल्कुल सामने ही हमने देखा कि पानी जो है वो जमा रहा, कई फीट तक पानी जमा रहा। इसकी निकासी के लिए इक़दाम नहीं किए गए। इसके साथ साथ जो लाइट हाउस है, इम्प्रेस मार्केट है, यहाँ पे भी हमने देखा कि पानी जो है कई फीट तक भरा रहा है। तो पानी के साथ साथ जो लोग, जैसा कि आपने बोला कि जो बिजली मुनक़ता होने का मसला, ये भी साथ साथ जारी रहता है और जैसी बारिश की बूंदें गिरना कम होती हैं उसके साथ साथ जो है बिजली बहाल होना भी शुरू हो जाती है। अभी भी कुछ इलाके ऐसे हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट वेस्ट और डिस्ट्रिक्ट साउथ के हैं जहाँ से बिजली जो है मुनक़ता है, लेकिन बेशतर इलाका जो है ऐसा है शहर का जहाँ पे बिजली ताहाल मामूल के मुताबिक दी जा रही है। जी बहुत शुक्रिया आपका शामिर, आपने ओवरऑल शहर क़ायद की सूरत हाल से मुतल्लिक़ आगाह किया।